बच्चे क्लास 10th की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं और क्लास 12th का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाता है कि भाई ये बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो वो नहीं बता पाते हैं। मेरे भाई, आज मैं तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज इस तरीके से समझाने वाला हूं कि तुम उसको जीवन भर नहीं भूलोगे। ध्यान से देखो होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसके वजह से तुम अगर किसी चार्ज्ड मैटर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है और रिपल्शन वाला भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो चार्ज मैटर है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, और अगर उसके पास निगेटिव चार्ज होगा तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैटर के पास दो प्रॉपर्टी होती है। एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मास, जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? चार्ज, जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, चार्ज हमारा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव रिपेल करेगा। लेकिन अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं भाई? अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब ध्यान से देखना, चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और चार्ज का सिंबल क्या होता है? स्मॉल क्यू होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ध्यान से देखना, चार्ज के पास, इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन एक पते की बात बताऊं, ध्यान से सुनना, चार्ज कैन बी क्रिएटेड इन पेयर एंड चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर। अगर चार्ज को पेयर में क्रिएट करोगे उसको पेयर प्रोडक्शन बोलोगे, अगर चार्ज को पेयर में डिस्ट्रॉय करोगे उसको एनहिलेशन बोलोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एग्जांपल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है भाई? निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में और एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।